हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जो कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाने से पहले आपको इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें जो मैं बोल रहा हूँ। आप अच्छे से इस चीज़ों को दिमाग में बैठा लोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में बहुत ही आसानी आपको होगी। लेट्स सी। सबसे पहले मैंने बताया था कि लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये पॉइंट आप नोट करके रखो, दिमाग में रखो कि लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ये 2 पॉइंट्स पहली बात आप ये दिमाग में रखो, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट इसी से बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसी से प्रिपेयर होगा, तो इसको दिमाग में रखिएगा कैसे प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें उसको देखते हैं। तो लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, क्रेडिट होता है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, आपका डेबिट होता है। ठीक, अब रिवैल्यूएशन क्यों बनता है ये समझ लेते हैं। जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब रिवैल्यूएशन बनाया जाता है, या एक नया पार्टनर फर्म से आता है या फर्म से रिटायरमेंट होता है, उस कंडीशन में लायबिलिटीज़ और एसेट्स को फिर से वैल्यूएट किया जाता है, या उनकी वैल्यू को फिर से डिसाइड किया जाता है मार्केट के अकॉर्डिंग। अब ये होता क्या है, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो लायबिलिटीज़ और एसेट्स को ही ध्यान में रखेंगे। लायबिलिटीज़ का वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। लायबिलिटीज़ वैल्यू विल बी इंक्रीज, अदरवाइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसी तरह एसेट्स का वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। किस तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हमें ये समझना है कि लायबिलिटीज़ अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा तो फर्म को क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ मैंने बताया था क्या होता है, एज अ बर्डन होता है। क्या होता है, एज अ बर्डन होता है, यानी आपको पेमेंट जिसको करना होता है, यानी फर्म को, आउटसाइडर को जो पेमेंट करना होता है, जो लायबिलिटीज़ है आज नहीं तो कल उसे पेमेंट करना है, तो वो उसके लिए बर्डन है। और एसेट्स तो आप जान ही रहे हैं, फर्म की वो प्रॉपर्टी जिसे बेचकर वो कभी भी पैसे में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, और इसके बढ़ने और घटने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिवैल्यूएशन पे, तो देखते हैं। तो अगर लायबिलिटी, सपोज दैट मैंने बताया ये क्या है, बर्डन है। अगर ये बर्डन है तो ये बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको बताइए। अगर सर पे आपके 2 किलो का बर्डन है, उसको मैं 4 किलो कर दूं तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा ना। तो अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा, लॉस होगा। उसी तरह अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, कम होगा। ठीक है, कम होगा तो क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट होगी। डन, ओके, इतना याद रखना। अगर लायबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। अगर लायबिलिटीज़ का वैल्यू डिक्रीज करेगा, कम होगा, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब आते एसेट्स। एसेट्स क्या है, लाइक अ पर्स, मान लो पर्स आपके पास है। अगर पर्स आपका क्या है, पर्स में पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको अब बताओ क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। और ये क्या होगा, अगर लायबिलिटी, एसेट्स का वैल्यू, अगर एसेट्स का वैल्यू हमारा क्या होता है, अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, और लायबिलिटी एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। डन। अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, प्लस होगा, इंक्रीज करेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अब देखा जाए तो अगर इस तरीके से हम दोनों को एक साथ मिला लें, एक साइड कर लें, यानी अगर देखा जाए लायबिलिटीज़ का वैल्यू क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा और एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। एक तरह से लिख लेते हैं, लायबिलिटीज़ का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और एक एसेट्स का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक, और उसी तरह क्या होगा, लायबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज करेगा और एसेट्स का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस। ये आप लिख लो, नोट कर लो। ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर इसको तो समझ लिया, करना क्या है रिवैल्यूएशन में। तो हमने बताया कि सबसे पहली चीज़ आपको मैं जर्नल एंट्री की ही सिखाऊंगा, क्योंकि जर्नल एंट्री आपको एक बार समझ में आ गया तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लोगे। तो जर्नल एंट्री समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझने से पहले आपको इन चीज़ों को समझना है जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कि एंट्री क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या एंट्री होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका, यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बताया क्या, लायबिलिटीज़ का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, और एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट होगा, और लायबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज करेगा, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। तो इतना याद रखो, प्रॉफिट के कंडीशन में रीवैल्यूएशन को 2 करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट के कंडीशन में रीवैल्यूएशन को हम लोग 2 करेंगे, और लॉस के कंडीशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यही आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन को क्या करना है, 2 करना है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट क्या करना है, जाहिर सी बात है, जिसकी बात होगी एसेट्स लायबिलिटीज जिसकी बात होगी उसको डेबिट कर लेंगे। और अगर लॉस होता है, लॉस के कंडीशन में हमें क्या करना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ जो आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्जांपल में बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़रा देखिएगा एग्जांपल, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट अगर मैं मान लेता हूँ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट ये है आपका, बैलेंस शीट में स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू दिया है कितना है, मान लीजिए 6000 रुपीज़। कितना है, बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू दिया है 6000 रुपीज़। अब कहता है एडजस्टमेंट में लिखता है क्या, स्टॉक वैल्यू 2। देखिए ये दो वर्ड भी आपको समझना है। 2 और बाई का खेल क्या है, ये बहुत बढ़िया खेल है, इस खेल को आपको समझना पड़ेगा। 2 और बाई का क्या रोल है, इसको आपको देखना पड़ेगा। मैं दोनों एग्जांपल दे देता हूँ। तो स्टॉक का वैल्यू कहता है, स्टॉक वैल्यू 2 8000 रुपीज़, ठीक है। अगर स्टॉक वैल्यू इंक्रीज बाई, ठीक है, इंक्रीज बाई 4000 रुपीज़, दोनों में क्या डिफरेंट है समझिएगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट में स्टॉक लिखा है 6000 रुपीज़, अब यहाँ पे लिखा है स्टॉक इंक्रीज 2, हाँ, इंक्रीज 2, स्टॉक इंक्रीज 2, कि अगर 2 लिखा है तो हमें डिफरेंट निकालना है। तो आपको साफ पता चलेगा क्या कि स्टॉक का वैल्यू 6000 से कितना हो गया, 8000। तो 2000 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, 2000 रुपये इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब इस कंडीशन में पहले इसको समझ लीजिए, स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है आपका बैलेंस शीट में 6000 रुपीज़। अब कहता है इंक्रीज टू 8000, यानी स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ, 6000 से 8000 हो गया, यानी 2000 रुपये इंक्रीज हुआ। तो अब बताइए आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन को क्या करना है, 2, और डेबिट क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर यहाँ 2 वर्ड है तो दोनों में डिफरेंट मैंने निकाला तो कितना आया, 2000 रुपये। लेकिन सपोज दैट यहाँ बाई लिखा होता, 2 की जगह बाई लिखा होता, तो एंट्री में हम लोग क्या करते, इंक्रीज लिखा है 4000 तो प्रॉफिट होता, तो इस 4000 से एंट्री होती। अगर एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री यहाँ पे अगर करना होता तो हमारा एंट्री हो जाता, पहले कंडीशन में 2 वाले में क्या करेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, तो हमारा कितने का प्रॉफिट हुआ, 2000 का। तो एंट्री हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट भरेंगे 2000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़,
ओके। लेकिन यही अगर लिखा रहता क्या इंक्रीज बाई 4,000 रुपीज़, तो एंट्री इंक्रीज तो कर रहा है, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट ही होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन हो जाएगा, और यहाँ अमाउंट क्या भर देंगे 4,000 रुपीज़। ठीक, इतनी बात समझ में आई? डन, ओके। तो ये चीज़ें थी आपके सामने, मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया। दोस्तों आगे हैं, इस तरीके से हम आगे भी देखते हैं और भी एग्जांपल्स। सपोज दैट ये लायबिलिटीज़ है, एसेट्स लायबिलिटीज़ बना हुआ है यानी बैलेंस शीट है। बिल्डिंग इसमें दिया हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में नीचे लिखेगा बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज, बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज बाई और बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज टू। दोनों का मतलब समझिए, बाई दिया है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, एंड टू लिखा है मान लेते हैं 2,20,000 रुपीज़। दोनों में डिफरेंस समझिए। बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 लाख रुपीज़, दोनों कंडीशन दे सकते। बाई का मतलब क्या है 2 का, मैंने एक एग्जांपल में बताया था, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर गई बाई 10,000, तो बाई अगर लिखा है तो इसी अमाउंट से एंट्री होगा। इंक्रीज कर गया तो एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर दोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री हो गई। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन है, दूसरा वाला, कितने से भरोगे, बाई दिया हुआ है तो 10,000 रुपीज़ से यहाँ पे आप भर दोगे। ठीक, डन। अगर दूसरा वाला कंडीशन है क्या होगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके आप नोट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला कंडीशन है, बिल्डिंग की वैल्यू कहता है इंक्रीज टू, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख थी, अब कहाँ तक उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है, कहाँ तक हो गई है 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपीज़। तो कितना इंक्रीज किया, 2 लाख से 2,20,000 हो गया तो 20,000, तो प्रॉफिट हुआ। तो एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशंस। हो गया, फिनिश। कितना, 20,000 रुपीज़ से। ये तो प्रॉफिट के कंडीशन में था। लॉस के कंडीशन में देख लेते हैं। लॉस के कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लिख देगा डिक्रीज लिख देगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या राइट होगा, डिक्रीज बाय 10,000, तो लॉस हो गया। तो लॉस हो गया 10,000 का, तो अपोजिट एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग हो जाएगी। हाँ, हो जाएगा। बहुत ही आसान है समझना इस चीज़ को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, अगर डिक्रीज होता है तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे लिखता है बिल्डिंग वैल्यू डिक्रीज टू, यहाँ क्या लिखेगा, डिक्रीज टू 170, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख से अब कितनी हो गई है 170। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, 2 के कंडीशन में डिफरेंट निकालेंगे। तो कितने का लॉसेस हुआ, देखो 2 लाख से कितना हो गया 170 हो गया, तो 30,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो ऐसे कंडीशन में लॉस हुआ तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट या टू बिल्डिंग 30,000 रुपीज़। दोस्तों बहुत ही ये आसान टॉपिक है, अगर थोड़ा सा आप ब्रेन लगाओगे तो आसानी से समझ जाओगे। इसी तरह लायबिलिटीज़ का कंडीशन में होगा, जैसे इधर दे दिया एग्जांपल क्रेडिटर इधर राइट कर दिया, क्रेडिटर आपका दे दिया कितना है 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे क्रेडिटर के लिए एडजस्टमेंट नीचे लिखेगा क्या, क्रेडिटर वैल्यू नाउ, या कुछ भी लिख सकता है, क्रेडिटर वैल्यू इज़ नॉट क्लेम। ठीक है, क्रेडिटर अमाउंट्स वैल्यू इज़ नॉट क्लेम। अब वो क्रेडिटर क्या क्लेम नहीं करेगा, कितने का 1,000 रुपीज़ का क्लेम नहीं करेगा, यानी आपको पेमेंट करना है 10,000, 1,000 का एक बंदा ऐसा था, अब वो क्लेम नहीं करेगा, किसी भी रीज़न से क्लेम नहीं करेगा, तो 1,000 रुपीज़ आपको कम के पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करना है 2,
याद रखना है बस, प्रॉफिट के कंडीशन में रिवैल्यूएशन को 2 करना है और लॉस के कंडीशन में रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। जस्ट फिनिश। तो 10,000 क्रेडिटर था, 1,000 नॉट क्लेम फॉर द फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट के लिए वो क्लेम नहीं करेगा, या डिक्रीज हो गया, कुछ भी लिखेगा आप, आइडिया तो इतना तो लग ही जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, इतना तो आपको कैच करना ही पड़ेगा। तो 1,000 क्या होगा, क्लेम नहीं होगा तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो ऐसे कंडीशन में रिवैल्यूएशन को क्या करोगे आप लोग, 2। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिटर, तो आप करोगे क्या, क्रेडिटर डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल दोस्तों। तो ये रिवैल्यूएशन